नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी शर्मनाक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो बुलंदशहर से सामने आई है। एक तरफ सरकार गौवंश संरक्षण के बड़े बड़े दावे करती है, करोड़ों रुपए का बजट जारी होता है, अधिकारी नियमित निरीक्षण का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी गौशालाओं से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आरोप है कि कोड़ा शमशाबाद की अस्थायी गौशाला में गौवंश भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। बीमार पशु बिना इलाज के पड़े हैं और मृत गौवंश के शवों को आवारा कुत्ते नोचते दिखाई दे रहे हैं। अगर ये आरोप और तस्वीरें सही हैं तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी जिम्मेदारी की खुली नाकामी है। यही नहीं, बुलंदशहर के ही सफदलपुर गांव के गौवंश के अवशेष मिलने का मामला भी सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और कुछ पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। सवाल सीधा है, जब गौवंश संरक्षण के नाम पर योजनाएं हैं, बजट है और पूरा सरकारी तंत्र मौजूद है, तो आखिर जमीन पर यह बदहाली क्यों? क्या निरीक्षण सिर्फ फाइलों तक सीमित है? क्या सरकारी धन सही जगह खर्च हो रहा है? और आखिर इन बेजुबान पशुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी और शायद आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी, क्योंकि जिस गाय को सनातन परंपरा में मां का दर्जा दिया गया है, जिस गाय के लिए आज भी देश के करोड़ों घरों में पहली रोटी निकाली जाती है, वही गौवंश अगर सरकारी गौशाला में भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ दे और उनके शव को कुत्ते नोचते दिखाई दे, तो सवाल सिर्फ गौशाला के प्रबंधन पर नहीं, पूरे सिस्टम पर खड़े होते हैं। तस्वीर कोड़ा शमशाबाद की अस्थायी गौशाला की बताई जा रही है। आरोप है कि यहाँ गौवंश की देखभाल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कस्बा औरंगाबाद क्षेत्र के गांव कोड़ा शमशाबाद की इस गौशाला को लेकर स्थायी ग्रामीणों और गौसेवकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौवंशों को पर्याप्त चारा और पानी भी समय पर नहीं मिल रहा है। कमजोर और बीमार पशु जमीन पर पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता। सबसे विचलित करने वाला आरोप यह है कि गौशाला परिसर में मृत या गंभीर हालत में पड़े गौवंशों को आवारा कुत्ते नोचते दिखाई दिए गए। ये तस्वीर अगर मौजूदा हालत में सही तस्वीर पेश कर रही है, तो जिला प्रशासन को जवाब देना होगा कि आखिर निरीक्षण करने वाले अधिकारी कहाँ हैं? बजट कहाँ, चारा कहाँ, गौशाला में मौत का जिम्मेदार कौन? अधिकारी निरीक्षण कर रहे थे या सिर्फ कागज भर रहे थे? हमारे समाज की परंपरा रही है कि खाना बनाने के बाद पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गांव में आज भी बुजुर्ग बच्चों को सिखाते हैं कि गाय की सेवा पुण्य है, लेकिन सोचिए, एक तरफ आम आदमी अपने घर की रोटी में हिस्सा निकालकर गाय को खिलाता है और दूसरी तरफ गौशालाओं के संचालन के लिए सरकारी व्यवस्था होने के बावजूद यदि गौवंश भूखे मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? ग्रामीण सवाल कर रहे हैं, सरकारी धन आखिरकार कहाँ खर्च हो रहा है? चारे का रिकॉर्ड क्या है? कितने गौवंश पंजीकृत है? कितने बीमार हैं? कितने मर गए और उनका निस्तारण कब किया गया? जिला प्रशासन को इन सवालों का जवाब सार्वजनिक करना चाहिए। नाम है तुम्हारा? नाम मेरा केशव। क्या पूरा मामला, कहाँ की गौशाला है? पूरा मामला यह है कि गांव कोड़ा शमशाबादी गौशाला है। आपने अभी देखा होगा, यहाँ पे कुत्ते गाय को न खा रहे हैं और 2 दिन से चारा नहीं है साहब। यहाँ पे मैंने अभी आके देखा था तो कुत्ते लगे हुए थे गाय। आपने किसी को शिकायत की? शिकायत एसडीएम के साथ पास कॉल की थी मैंने अभी। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अवधेश है जी। कहाँ के रहने वाले हो? बादशाहपुर तालाब। क्या पूरा मामला है? मामला यह है जी, यहाँ गायों को कुत्ते खा रहे हैं और चारा नहीं है। और गौवंश से जुड़ा दूसरा गंभीर मामला बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के सफदलपुर गांव से सामने आया। पुलिस को सूचना मिली कि 15 और 16 अगस्त की रात गौवंशीय पशु के अवशेष पड़े हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवशेष कब्जे की में लिए और जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामले में 4 आरोपियों की पहचान की गई और 4 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लापरवाही के आरोप में दारोगा राहुल कुमार और पीठ आरक्षी धर्मेंद्र को निलंबित किए जाने की बात सामने आई। सफदलपुर में गौवंश के अवशेष, 4 आरोपियों की पहचान, पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई। अब सवाल 2 तस्वीरों का है। एक तरफ गौशाला के भीतर गौवंश की कथित बदहाली, दूसरी तरफ सफदलपुर में गौवंश की हत्या का मामला। अगर गाय के नाम पर योजनाएं बनती हैं, बजट जारी होता है और अधिकारी
निगरानी के दावे करते हैं तो फिर गायें सुरक्षित क्यों नहीं है? जिला प्रशासन को केवल नोटिस और जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गौशाला के चारे, पानी, चिकित्सा व्यवस्था, मृत्यु रजिस्टर और खर्च का तत्काल सत्यापन होना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति चाहे कर्मचारी हो, ठेकेदार हो या अधिकारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, सवाल उन बेजुबान जीव की जिंदगी का है जो अपना दर्द खुद किसी अधिकारी के सामने दर्ज नहीं करा सकते। जिस गाय के लिए हमारे घरों में पहली रोटी निकाली जाती है, अगर उसी गाय को सरकारी गौशाला में एक निवाला और पीने का पानी नहीं मिले तो व्यवस्था खुद से सवालों में आ जाती है। गौवंश संरक्षण केवल भाषण और कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखाई देना चाहिए। अब निगाह बुलंदशहर जिला प्रशासन पर है। जांच कितनी तेजी से होती है, जिम्मेदार कौन निकलता है और कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक रहती है या जवाबदेही ऊपर तक तय होगी? सरकारी गौशालाओं में अगर गौवंश सुरक्षित नहीं है तो फिर संरक्षण के दावों का क्या मतलब रह जाता है? जिला प्रशासन के सामने अब सिर्फ जांच बैठा देना काफी नहीं होगा। गौशाला के चारे, पानी, दवाइयों, बजट, मृत्यु रजिस्टर और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनदेखी हुई है तो कार्यवाही सिर्फ निचले कर्मचारियों तक सीमित नहीं बल्कि जिम्मेदारी तय करने वाले अधिकारियों तक भी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि सवाल केवल आस्था का नहीं है, सवाल उन बेजुबान गौवंशों की जिंदगी का है जो अपना दर्द किसी दफ्तर में जाकर दर्ज नहीं करा सकते। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बुलंदशहर प्रशासन इस बार सिर्फ आश्वासन देगा या फिर जिम्मेदारों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में किसी गौशाला में ऐसी तस्वीरें दोबारा सामने न आने दे? आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।